Assalamu alaikum. So today we are going to discuss an essay of dramatic poesy by John Dryden. Critical work है, work of criticism. और ये राइट किया था जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन जो है उनके बारे में हम डिटेल में पहले बायोग्राफी और उनके वर्क्स के बारे में कर चुके हैं। फर्स्ट पोएट लॉरेट रह चुके हैं जॉन ड्राइडन। इनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ज़रूर एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसे कहा जाता है। जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है। ये इन्होंने वर्क जो है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी राइट किया था 1666 में और पब्लिश्ड हुआ था इन 1668 में। प्लेज ईयर था ये वाला 1666। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है सैमुअल जॉनसन ने इनको बोला था द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म एंड अफर्म्ड ऑफ हिज एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी डैट मॉडर्न इंग्लिश प्रोज बिगन हेयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मॉडर्न इंग्लिश प्रोज बिगन्स हेयर। सैमुअल जॉनसन ने ही कहा था ये इनके ड्रामेटिक पोइजी ऐसे के बारे में। अब इस ऐसे को लिखने का चीफ पर्पस क्या था? टू विंडिकेट द ऑनर ऑफ आवर इंग्लिश राइटर्स फ्राम द सेंसर ऑफ दोज हु अनजस्टिसली प्रेफर द फ्रेंच। और इस वर्क में आपको ड्राइडन जो है वो इंग्लिश ड्रामा को डिफेंड करते हुए ही नज़र आएंगे। नेक्स्ट, अब ये वर्क इन्होंने लिखा हुआ है कन्वर्सेशनल फॉर्म में इन मैनर ऑफ प्लेटोज रिपब्लिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है ये ड्रामेटिक पोइजिंग का, ड्राइडन का। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। 4 कैरेक्टर्स हैं अब इसमें ड्रामेटिक पोइजी में, क्योंकि ये कन्वर्सेशनल फॉर्म में है। इसमें आपको आर्गूमेंट्स मिलेंगी, आपको ये कन्वर्सेशन की फॉर्म में वर्क जो है वो मिलेगा। अब 4 कैरेक्टर्स कौन कौन से इसमें? यूजीन्स थे जिन्हें जो कहते चार्ल्स सैकविल, लॉर्ड बैकहर्स्ट। क्रेटीज थे सर रॉबर्ट होवर्ड। लिसीडियस थे चार्ल्स सडले एंड नियंडर थे ड्राइडन हुड। स्टार्टेड व्हेन दीज 4 फ्रेंड्स वेंट टू सी वार इसमें दिखाई गई है इस वर्क में बिटवीन इंग्लिश एंड डच। अल्टीमेटली इंग्लिश वन द वॉर। द आर्गूमेंट बिगन बिटवीन द फ्रेंड्स वेदर। अब आर्गूमेंट्स थी क्यों, किस बारे में आर्गूमेंट थी, आगे वो बताया जा रहा है कि इन दोस्तों में आर्गूमेंट किस बात पर छिड़ी थी। इन वेदर एंशियंट ड्रामा इज़ बेटर और मॉडर्न ड्रामा, फ्रेंच ड्रामा इज़ बेटर और इंग्लिश ड्रामा, वेदर प्ले शुड हैव राइम वर्सेस ब्लैंक वर्ड्स। ये 3 जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है इस प्ले के। ये 3 आर्गूमेंट्स हुई थी इन फ्रेंड्स के दरमियान में। एंशियंट ड्रामा बेटर है या मॉडर्न ड्रामा, फ्रेंच ड्रामा बेटर है या इंग्लिश ड्रामा, और इनमें अगर वेदर प्लेज शुड हैव राइम और ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ड्राइडन ड्रामा की डेफिनेशन है ड्रामा इज़ अ जस्ट एंड लिवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर। इम्पॉर्टेंट है ये। यूजीन स्पोर्ट्स मॉडर्न ड्रामा। पता होना चाहिए कि किस करैक्टर ने किस चीज़ को सपोर्ट किया था। यूजीन स्पोर्ट्स मॉडर्न ड्रामा क्रिटिसाइज स्पोर्ट्स एंशियंट ग्रीक एंड रोमन ड्रामा। लिसीडियस स्पोर्ट्स फ्रेंच ड्रामा और नियंडर ने सपोर्ट किया था इंग्लिश ड्रामा को। पहली आर्गूमेंट जो हुई थी वो थी क्रिटिसाइज स्टार्टेड द आर्गूमेंट विद यूजीन। इन दोनों के दरमियान में पहली आर्गूमेंट हुई थी। क्रिटिसाइज ने एंशियंट ग्रीक ड्रामा को डिफेंड किया हुआ है और मॉडर्न ड्रामा को किया हुआ है यूजीन ने। अब ये क्या कहते हैं इसके बारे में? एंशियंट्स हैव लेड प्रिंसिपल्स एंड रूल, मॉडर्न सिंपली इमिटेट एंशियंट। Ancients are acknowledged model of modern. Modern have fulfilled by the rules of ancient but have excelled them. They do not blindly imitate them. Unity of time, action and place is observed strictly.
Even ancients do not observe unities perfectly. Ancients criticize critics like Horace. Aristotle did not observe unity of place. Ben Jonson is the best English dramatist who follow all the unities. No poetic justice in Greek drama. नेक्स्ट हमारे पास है मेन पॉइंट ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। अब मेन पॉइंट क्या था इस वर्क का? ड्राइडन अटेम्प्ट्स टू जस्टिफाई ड्रामा एज अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ पोएट्री comparable to the epic as well as defend English drama against that of ancient and the French. मेन पर्पस, मेन पॉइंट आपको इस वर्क का पता होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ड्रामेटिक पोएजी का मेन पर्पस, मेन पॉइंट क्या था, मेन थीम क्या था इस वर्क का। नेक्स्ट हमारे पास आर्गूमेंट है, वो है लिसिडियस और नियंडर की। 3 आर्गूमेंट मैंने आपको बताई हैं कि 3 आर्गूमेंट इस वर्क में हुई थी। लिसिडियस एंड नियंडर की नेक्स्ट आर्गूमेंट है। लिसिडियस ने डिफेंड किया था फ्रेंच प्ले राइटर्स को और अटैक किया था इंग्लिश ड्रामा को। और नियंडर जो हैं वो स्पीक्स इन फेवर ऑफ मॉडर्न एंड रिस्पेक्ट्स द एंशियंट्स। ही इज़ होएवर क्रिटिकल ऑफ द रिजिड रूल्स ऑफ ड्रामाज एंड फेवर राइम। लास्ट हमारे पास जो आर्गूमेंट है वो है आर्गूमेंट बिटवीन क्रिटिस एंड नियंडर ओवर राइम इन प्लेज। क्रिटिस believes that blank verse as the poetic form nearest to prose is most suitable for drama. ब्लैंक वर्स को इन्होंने मोस्ट सूटेबल फॉर ड्रामा कहा है क्रिटिस ने, जबकि नियंडर ने कहा था नियंडर डिफेंड राइम एज इट ब्रीफली एंड क्लियरली एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। इन्होंने राइम को जो है वो कहा है कि ये ब्रीफली एंड क्लियरली एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। और इन्होंने कहा था द चॉइस एंड द प्लेसिंग ऑफ द वर्ड्स शुड बी नेचुरल इन अ नेचुरल ऑर्डर दैट मेक्स द लैंग्वेज नेचुरल वेदर इट इज़ वर्ड्स और राइम दैट इज़ यूज्ड। ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। किसने किस चीज़ को डिफेंड किया था ये याद रखना है। ब्लैंक वर्स को क्रिटिस ने डिफेंड किया हुआ है और राइम को नियंडर ने। नियंडर किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ड्राइडन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। और जो हमारे पास दूसरे हैं वो कौन, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका भी पता होना चाहिए। कौन से राइटर, कौन सा करैक्टर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ड्रामेटिक पोएजी के बारे में क्या उसका मेन थीम क्या है उसका पता होना चाहिए। ड्रामेटिक पोएजी का मेन थीम, मेन पर्पस, मेन पॉइंट जो है वो याद होना चाहिए। इसका मेन पॉइंट क्या था कि Dryden attempt to justify drama as a legitimate form of poetry comparable to the epic as well as defend English drama against that of French drama. तीन जो आर्गूमेंट्स हैं किस बारे में है उनका पता होना चाहिए। फ्रेंच ड्रामा बेटर है या इंग्लिश ड्रामा, एंशिएंट ड्रामा बेटर है या मॉडर्न ड्रामा, प्लेस में जो है वो राइम का यूज़ होना चाहिए या ब्लैंक वर्ड्स का। ड्रामा की डेफिनेशन ड्राइडन के मुताबिक जो है वो पता होनी चाहिए। ड्रामा इज़ अ जस्ट एंड लिवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर। कब लिखा था? लिखा इन्होंने 1666 में था, लेकिन पब्लिश हुआ था 1668 में। डेट्स याद रखनी हैं, डेट्स पूछी जा सकती हैं। सैमुअल जॉनसन ने इनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी कहा है और इनके वर्क के बारे में कहा है मॉडर्न इंग्लिश प्रोज बिगन्स हेयर। ड्रामेटिक पोएजी के बारे में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।